Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? मैं वापस आ गया हूं और आपके लिए आज शानदार एपिसोड लेके आया हूं जिसमें हम ट्रांसफर्स की बात करेंगे और क्लब वर्ल्ड कप का रीकैप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं ट्रांसफर्स की और क्लब वर्ल्ड कप की। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, लेट्स बिगिन। हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारे ट्रांसफर्स हो गए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, कल ही आई है, ताजा न्यूज आई है, उसकी बात करने वाले हैं और क्लब वर्ल्ड कप की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले विद ट्रांसफर्स जो अब आए हैं। सबसे पहला बिग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज आई है कि जाओ पेड्रो के लिए डील अग्री हो गई है। चेल्सी, जाओ पेड्रो टू चेल्सी इज डन। नाउ जाओ पेड्रो का लिंक हो रहा था न्यूकासल के साथ, न्यूकासल की 2 बिड रिजेक्ट हुई थी। जाओ पेड्रो भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे न्यूकासल में जाने में, ऐसा लग रहा था जाओ पेड्रो हो सकता है ब्राइटन रुक जाए, लेकिन एकदम से न्यूज आई कि चेल्सी ने ये डील को एक्सेलरेट कर दिया है, बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है और जाओ पेड्रो जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। जाओ पेड्रो से पहले टर्म्स अग्री हुई, फिर ब्राइटन से फी अग्री हो गई, आई थिंक 55 या 5 मिलियन प्लस 5 मिलियन एड ऑन है कुछ, और ब्राइटन को सेल ऑन क्लॉज ही मिला है। तो अ फैंटास्टिक डील फॉर चेल्सी। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट भी बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा जाओ पेड्रो क्यों मरेस्का के सिस्टम के लिए बढ़िया हो सकते हैं। तो ग्रेट न्यूज फॉर चेल्सी फैंस की जाओ पेड्रो आ गए हैं चेल्सी। वो अपना मेडिकल पूरा करेंगे और चेल्सी के क्लब वर्ल्ड कप के स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ना चेल्सी अभी वीक है और वो काफी आगे जा चुकी है, इसीलिए वो क्लब वर्ल्ड कप जा सकते हैं। उनका मेडिकल हो रहा है, आई थिंक ब्राजील में अभी हॉलिडे कर रहे थे, क्योंकि ब्राइटन ऑफ कोर्स प्री सीजन अभी नहीं है ब्राइटन का। तो अब वो जाएंगे मेडिकल करके अमेरिका में वो ज्वाइन करेंगे और वो रजिस्टर हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप। सो दिस गाय हैज सीरियसली जॉइंड इन लाइक 24 टू 48 आवर्स में ये डील हुई है। क्विक डील थी और उसके बाद ये बंदा अब सीधा वर्ल्ड कप ज्वाइन कर रहा है। तो ये बहुत ही फास्ट और जबरदस्त डील हुई है। आई थिंक मरेस्का ने अप्रूव कर दिया होगा प्रोबेबली, इसलिए वो बहुत क्विकली मूव कर गए फॉर जाओ पेड्रो। तो कैसी साइनिंग होगी, क्या लगता है चेल्सी फैंस आपको, कैसे आपके रिएक्शन आएंगे, आप वीडियो में बताना। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा शॉर्ट में, लेकिन यहां पे तो मैं ट्रांसफर्स की बात कर रहा हूं, तो इट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट लेटेस्ट ट्रांसफर टू हैपन इन द ट्रांसफर विंडो। तो देखते हैं कि क्या होगा, कैसा जाओ पेड्रो परफॉर्म करेंगे। प्रोबेबली उनको लिया गया है उनकी वर्सेटैलिटी के लिए और उनके 3-4 जो पोजीशन है उसमें अटैकिंग गेम प्ले के लिए। तो बढ़िया हुआ चेल्सी के साथ, उन्होंने इस डील को क्विकली रैप अप कर दिया और जाओ पेड्रो को अपने अंदर, मतलब अपनी टीम में ले लिया। तो सबसे पहली साइनिंग तो ये होगी जाओ पेड्रो टू चेल्सी। उसका चेल्सी ने उससे पहले एक और साइनिंग कंप्लीट कर ली जो सागा इतने टाइम से चल रही थी। इतना टाइम हो गया था जब हमें आए जा रहे थे, ब्रीफ्स ही आए जा रहे थे फ्रॉम ऑल द मेजर ब्रीफिंग जो रिपोर्टर्स हैं उनसे, कि भैया जेमी बाइनो गिटन्स टू चेल्सी होने वाला है, जेमी आने वाले हैं चेल्सी, जेमी बाइनो गिटन्स का होने वाला है, पीस क्लोज है, रिजेक्ट हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। उसे क्लब वर्ल्ड कप में पहले ले जाना था, वो नहीं हो पाया, लेकिन अब फाइनली जेमी बाइनो गिटन्स की फीस अग्री हो गई है, प्लेयर्स के साथ टर्म हो चुकी थी। जेमी बाइनो गिटन्स वाज इंटरेस्टेड इन चेल्सी और वो अब चेल्सी आ रहे हैं। बिफोर जाओ पेड्रो डील जेमी बाइनो गिटन्स को फाइनल किया गया, जैसे ही वो फाइनल हुए फिर चेल्सी जाओ पेड्रो के लिए गई। तो 2 दिन में 2 फैंटास्टिक डील्स हो गई हैं। प्रोबेबली दिस वुड बी देयर स्टार्टिंग लेफ्ट विंग ऑप्शन मे बी फॉर नेक्स्ट सीजन। तो ये भी डील हो गई है, फाइनली इट्स डन। आई थिंक ये भी समवेयर अराउंड 55 मिलियन यूरोस की डील हुई है और बढ़िया, यूरो से पाउंड, आई डोंट रिमेंबर अभी, बट इतने की ही डील हुई है। तो ओवर प्राइस्ड है पता नहीं, बट इस मार्केट में आई थिंक दिस इज अ गुड डील फॉर अ 20-year-old फ्यूचर इंग्लैंड विंगर जो बहुत ही डेडली, डायनामिक, वर्सेटाइल
और जबरदस्त प्लेयर है अगर उसे ठीक से यूज किया जाए। तो प्रोबेबली मरेस्का ने इसका अप्रूवल दिया होगा, इसीलिए ये डील भी फाइनलाइज हो गई है और 2 अटैकर चेल्सी के फाइनली फाइनलाइज हो गए हैं। तो दिस सागा तो इज ओवर एंड जेमी पाइनो गिटन्स विद चेल्सी इज फाइनली डन। तो आप बताना कि आपको जेमी पाइनो गिटन्स और जाओ पेड्रो कैसा लग रहा है चेल्सी फैंस को। 2 हेयर वी गोज इतनी जल्दी मिल गए कि एकदम से चेल्सी के फैंस को अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो डू लेट मी नो कि आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों डील्स कैसी हैं और इनका आगे चेल्सी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये दोनों डील्स हो गई हैं चेल्सी की। इसके बाद एक और कहते हैं ना फ्लरी ऑफ डील्स आई हैं फ्रॉम आर्सेनल। आर्सेनल भी फॉर्म में आ गया है, उसने भी डील कर दी है, क्योंकि पीछे मैं बात कर रहा था मैन सिटी और लिवरपूल डील कर रहे थे, अब लग रहा है चेल्सी और आर्सेनल की बारी आ गई है। सबसे पहले आर्सेनल ने केपा को फाइनलाइज कर लिया एज अ बैकअप टू डेविड राया। नाउ केपा एक स्कार्ड प्लेयर थे जिनका कोई यूज नहीं था। चेल्सी उनको वापस लेना नहीं चाह रही थी, वो चेल्सी से हट चुके थे कंप्लीटली, और बोर्नमथ उनको शायद लोन पे नहीं रखना चाह रही थी या कुछ चक्कर था, इसीलिए आर्सेनल ने उस पे हाथ मार लिया। 5 मिलियन की मीगर फीस थी अब उनकी, उसे लेके उन्होंने केपा को आर्सेनल में उसका मतलब डेविड राया का बैकअप बना दिया है। तो आपको क्या लग रहा है ये कैसी डील रहेगी आर्सेनल के लिए? क्या केपा मतलब डेविड राय को हेल्प कर पाएंगे, उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे, क्या उन्हें चांस भी मिलेगा? देखते हैं क्या होगा, बट प्रोबेबली आर्सेनल के लिए ये अच्छी डील हो सकती है। उसके बाद जैसे ही केपा को साइन किया उसके बाद पार्टे का सुनने में आया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन खत्म हो गई है, पार्टे इज लीविंग द क्लब, जॉर्जिनियो भी चले गए हैं, तो मार्टिन जुबिमेंडी आ गए थे पहले। मार्टिन जुबिमेंडी की डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई है बट ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया, आर्सेनल ने, आर्टेटा ने फिर एक और मिडफील्डर के लिए भाई बोल दिया। तो अब मिडफील्डर भी आर्सेनल ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिस्टियन नॉर्गार्ड जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ही इज अ एक्सपीरियंस मिडफील्डर जो पार्टी के आई थिंक पार्टी को रिप्लेस करने आ रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग साइनिंग, क्योंकि उनकी एज थोड़ी ज्यादा है। ही इज एक्सपीरियंस एंड ही इज आई थिंक जस्ट देयर टू गिव गुड सपोर्ट जब इनके प्लेयर्स की इंजरी हो जाए। आई थिंक इज अ बैकअप, आई थिंक फॉर बैकअप ही इज अ डिसेंट प्लेयर, क्योंकि पिछली बार ना आर्सेनल में कुछ हुआ था कि आर्सेनल की जब मेन टीम इंजर्ड हो गई थी ना तो उनके पास बैकअप्स नहीं थे, तो उसी की वजह से आर्सेनल अब इन जैसे प्लेयर्स को ले रहा है जो स्टार्टर्स नहीं हो सकते लेकिन दे आर सॉलिड बैकअप्स। तो क्रिस्टियन नॉर्गार्ड, ऑल्दो आर्सेनल फैंस आर नॉट हैप्पी विद द साइनिंग, क्योंकि उनको स्ट्राइकर चाहिए, उनको एक विंगर चाहिए, बट दिस is supposed to be a backup and for a backup signing Christian Norgard is a very good player। हाँ वो थोड़े एज उनकी हो गई है, वहाँ वो थोड़े से ओल्ड है कह सकते हो आप फुटबॉलिंग टर्म्स में, बट ही इज अ गुड सॉलिड मिडफील्डर एंड ही कैन बिकम अ वेरी गुड बैकअप इन दिस आर्सेनल टीम। तो ये साइनिंग भी आर्सेनल की डन हो गई है। तो इसके बाद अब वो जा रही है मस्केरा के लिए। मस्केरा इज ए यंग डिफेंडर जो अगेन सलीबा और इसका बैकअप बन सकते हैं। अगेन पिछली बार यही हुआ था कि बैकअप ना होने की वजह से जब मैचेस और में उन्होंने डिफेंडर को लूज कर दिए थे, आई थिंक उन्होंने सलीबा को लूज कर दिया था या गैब्रियल को लूज कर दिया था, तो उसके बाद उनके पास प्रॉपर डिफेंडर्स नहीं थे जो उनको मैनेज कर पाए, जो प्रीमियर लीग को हैंडल कर पाए, और इसी की वजह से आर्सेनल ने थोड़ा सा अपना ग्राउंड लूज कर दिया था। तो इसीलिए मस्केरा के लिए वो जा रहे हैं, और मस्केरा जो है वो तीसरी साइनिंग आर्सेनल की बन सकता है। तो आर्सेनल ऑल्सो नाउ गोइंग गन्स ब्लेजिंग। अब देखते हैं वो कौन सी साइन करेंगे। सेस्को का नाम भी आ रहा है सुनने में, ऑल्दो अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट आर्सेनल इज नाउ लुकिंग टू गेट सम प्लेयर्स इन। तो आफ्टर चेल्सी अब आर्सेनल भी जा रही है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए। तो मेरे को लग रहा है लिवरपूल और सिटी अब शायद एक आधा साइनिंग और करे, क्योंकि लिवरपूल का वो डार्विन नूनियस का चक्कर चल रहा है और सिटी का भी गोलकीपर के पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके अलावा आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द साइनिंग्स चेल्सी और आर्सेनल की रिसेंट में अभी आने वाले टाइम में आ सकती हैं। सो वील कीप एन आई ऑन चेल्सी एंड आर्सेनल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस ट्रांसफर विंडो में, जुलाई के बाद एक्टिविटी
बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। लॉट ऑफ टीम्स विल ट्राई टू गेट देयर प्लेयर्स बिफोर द प्री सीजन स्टार्ट, क्योंकि वो उसे फिर प्री सीजन में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और न्यूज भी आई है, रैंडम न्यूज आई है। मेजर साइनिंग्स तो यही हैं अभी, कुछ और न्यूज भी आई है, जैसे फ्रैंको मास्तांतुआनो ज्वाइन करेंगे अब, आई थिंक, क्योंकि रिवर प्लेट बाहर हो चुकी है क्लब वर्ल्ड कप के लिए, इसलिए अब वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करेंगे एंड ही विल बिकम अ रियल मैड्रिड प्लेयर। आप बताना रियल मैड्रिड फैंस, आपको क्या लग रहा है ये कैसे परफॉर्म करेंगे? ही इज यंग, ही इज टैलेंटेड, ही इज अ फैंटास्टिक पासर। आप बताना कि आपको क्या लग रहा है रियल मैड्रिड में, शाबी के सिस्टम में ये कैसे फिट होंगे और कैसे परफॉर्म करेंगे? बट ही इज नाउ gonna join Real Madrid soon after Trent and Højlund. This would be Real Madrid's probably third signing of this summer. Let's see और Real Madrid कितने साइनिंग्स लेके आते हैं, but he is finally joining Real Madrid. उसके अलावा न्यूज ये भी आ रही है कि चेल्सी ने नए स्टेडियम के लिए लंदन अथॉरिटीज से बात करी है और प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे वो अपना नया स्टेडियम बना सकते हैं। या तो वो स्टैम्फोर्ड ब्रिज में ही रहेंगे और उसी को तोड़ के बनाएंगे, या फिर वो एक नई साइट ढूंढेंगे इन लंदन, इन दैट एरिया, जहां पे वो रीलोकेट हो सकते हैं। तो चेल्सी ने भी बात करनी शुरू कर दी है और देखेंगे कि चेल्सी किस किस जगह पे अपने स्टेडियम्स के ऑप्शन रख सकता है। तो ये सब रैंडम न्यूज आ रही है आफ्टर ट्रांसफर न्यूज, तो मैं आपसे की बात कर रहा हूं। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज तो यही आई है, और आती है तो मैं आपको जल्दी ही अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए यही न्यूज है। मे बी मैंने कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिस कर दी हो, मुझे जरूर बताना, क्योंकि न्यूज अब फटाफट आएगी। कल से स्पेशली न्यूज बहुत तेजी से आनी शुरू होगी। सो लेट्स कीप एन आई ऑन चेल्सी एंड आर्सेनल, क्योंकि ये अब मेजर साइनिंग्स कर सकते हैं। उसका भी ना, मैनचेस्टर सिटी का गोलकीपर सिचुएशन का भी आप नजर रखना, और लिवरपूल का स्ट्राइकर सिचुएशन पे भी नजर रखना। तो इन 4 टीम्स पे स्पेशली अभी फोकस है, और दूसरी टीम्स भी नाउ आर ट्राइंग टू कैच अप विद दीज 4 टीम्स। तो ये हो गई ट्रांसफर्स की बात और न्यूज की बात। यहां से मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूं और बात करता हूं क्लब वर्ल्ड कप की, थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं। क्लब वर्ल्ड कप बड़ा ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। 16 राउंड ऑफ 16 चल रहे हैं अभी, जिसमें से 2-3-4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और अब 4 टीमों की बारी है। फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स होंगे और उसके बाद सेमीफाइनल्स होंगे। अभी तक जो टीम्स क्वालिफाई हो गई हैं वो पामेरा से, जिन्होंने बोटाफोगो को हरा दिया है और वो चली गई हैं राउंड ऑफ 6 क्वार्टर फाइनल्स में। उनका मुकाबला होगा चेल्सी के साथ, जिसका क्रेजी मैच हुआ था बेनफिका के साथ। क्या क्रेजी मैच हुआ था वो, जिसमें 2 आवर का डिले हुआ था बिकॉज ऑफ सम लाइटनिंग एंड स्टॉर्म्स, और उसके बाद चेल्सी ने उसके बाद बेनफिका ने ड्रॉ कर दिया था। चेल्सी जीत रही थी पहले, बेनफिका ने ड्रॉ करा, और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में चेल्सी ने उनको बिल्कुल घमासान तरीके से हरा दिया। तो चेल्सी और पामेरास खेलेंगे एक क्वार्टर फाइनल, जो कि बड़ा मजेदार क्वार्टर फाइनल होगा, क्योंकि पामेरास एक यंग टीम है जिसके पास खूब सारा टैलेंट है, और चेल्सी भी अपने क्लब वर्ल्ड कप के सक्सेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये। और दूसरे क्वार्टर फाइनल्स में जो चली गई हैं टीम्स, उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। पीएसजी ने बुरी तरीके से इंटर मियामी को हरा दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था, तो और वो चली गई क्वार्टर फाइनल में। ये टीम भी जबरदस्त लग रही है, दे आर प्रोबेबली द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। उसके अलावा बायर्न ने फ्लेमिंगो को हरा दिया, जो सबसे बड़ी ब्राजीलियन टीम थी जिसने चेल्सी को हराया था। मतलब उस टीम को बुरी तरीके से हरा के वो आ गए हैं, और बायर्न वर्सेस पीएसजी का टेस्टी हमें क्वार्टर फाइनल देखने को मिल सकता है। तो ये 4 टीमें तो आ गई हैं क्वार्टर फाइनल्स में, जिनमें से 2 टीमें जाएंगी सेमीफाइनल्स में। उसके अलावा अभी बहुत सारे टीम्स के मैच बाकी हैं, जिसमें इंटर मिलान है और मैनचेस्टर सिटी है, रियल मैड्रिड है, डॉर्टमुंड है। तो देखते हैं इनमें से कौन आता है, यूवे है, देखते हैं इनमें से अब कौन आता है और क्वार्टर फाइनल्स में जाता है। और 1-2 दिन में पता लग जाएगा, एंड जल्दी ही इसका कंक्लूजन आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस विंडो। लेकिन बाय द वे, क्लब वर्ल्ड कप के मैचेस ठीक गए हैं, मोस्ट अच्छे गए हैं, बट दिस चेल्सी वर्सेस बेनफिका मैच वाज वन ऑफ द फेवरेट एंड मोस्ट वियर्ड मैचेस इन अ लॉन्ग टाइम। और ऐसे ही हमें और मैचेस भी देखने को मिल सकते हैं क्लब वर्ल्ड कप में। क्लब वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसको अभी देखते हैं कैसे आगे बेनिफिट मिलता है इससे। नया टूर्नामेंट, धीरे धीरे इसका
जो होता है ना वो गेन हो रहा है धीरे धीरे इसमें, इसका जो पॉपुलैरिटी है वो गेन हो रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अगर चेल्सी और बेनफिका ऐसे मैच हमें देखने को मिले और अटैकिंग डिस्प्ले हमें देखने को मिले और अच्छी अच्छी टीम हमें देखने को मिले तो ये टूर्नामेंट बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है आगे। बट एनीवेज इन जनरल टूर्नामेंट ठीक गया है, ऑल्दो बहुत टीम्स को कंप्लेंट रही हैं बहुत चीजों की, बट ओवरऑल ये टूर्नामेंट ठीक ही गया है। क्राउड्स की थोड़ी कमी रही है बिकॉज ऑफ द वेदर एंड एवरीथिंग, बट इन जनरल तब भी 20-30 हजार क्राउड हमें देखने को मिला है, टीम का सपोर्ट हमें देखने को मिला है, ब्राजीलियन टीम्स की क्वालिटी हमें देखने को मिली है और हमें बड़े नए नए बॉलर्स भी हमें देखने को मिले हैं जो आगे चल के यूरोप में जा सकते हैं या प्रीमियर लीग में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल असेसमेंट तो यही रहा है कि कंपटीशन वाइज वेदर ने डिस्टर्ब किया है, बट टैलेंट, ब्राजील का टैलेंट और बहुत सारी इंटरेस्टिंग नई टीम्स हमें देखने को मिली हैं जो हमें वैसे शायद देखने को नहीं मिलती। एनीवेज आप बताना कि कौन सी दूसरी टीम है जो अब क्वार्टर फाइनल में जाएंगी और वो चेल्सी, पामेरास, पीएसजी और बायर्न को ज्वाइन करेंगी। टू लेट मी नो। ये वीडियो को मैं यहीं पर अब खत्म कर रहा हूं। आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो और हमारे शॉर्ट्स देखते रहो। मैं दूसरी सीरीज भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं इस चैनल में जहां पे हम तरह तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज की बात करेंगे और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देंगे ऑन फुटबॉल एंड इट्स लेजेंडरी स्टोरीज। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड कीप वॉचिंग अस ऑन यूट्यूब एंड कीप and listening to us on Spotify, listening and watching। Spotify में भी वीडियो में अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपके पास दूसरी है तो उसमें ऑडियो में सुन सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। होपफुली अब जो वीडियो आएंगे वो हमारे सेट में आएंगे। कुछ काम चल रहा था वहां पे, ऑलमोस्ट डन हो गया है वो, तो प्रॉब्ली अब आपको नए टाइप के सेट में हमें देखने को मिलेगा एंड वी विल ट्राई टू मेक better shows and produce better shows for you। तो इसी के साथ take your leave, see ya।